शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये ताकत इतनी गहरी होती है कि ये हमारे जीवन को बदल सकती है। ये हमें ऊपर उठा सकते हैं, हमें एक साथ ला सकते हैं। जब हम सही शब्द सुनते हैं तो वे हमारे दिलों में गूंजते हैं और हमें एकजुट करते हैं। जैसे कोई मीनार दूर तक रोशनी फैलाती है, वैसे ही बढ़िया भाषण आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये हमें अंधेरे में भी रास्ता दिखाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ये हमें उम्मीद देते हैं, हमें सपने देखने और उन सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम किसी प्रेरणादायक व्यक्ति को सुनते हैं तो हमें अपने सपनों को साकार करने की शक्ति मिलती है। इतिहास में ऐसे कई भाषण हुए हैं जिनके शब्दों ने देशों की दिशा ही बदल दी। इन भाषणों ने न केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि समाज में बड़े बदलाव भी लाए। कुछ शब्दों ने आंदोलनों को हवा दी तो कुछ ने लाखों लोगों की उम्मीदों और सपनों को आवाज दी। ये शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम सब मिलकर क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। ये भाषण हमें याद दिलाते हैं कि हर इंसान में कितनी ताकत होती है और यह ताकत हमें एक बेहतर दुनिया बनाने की दिशा में ले जाती है। एक बेहतर दुनिया बनाने की ताकत, न्याय और समानता के लिए लड़ने की ताकत और अपने सपनों को कभी न छोड़ने की ताकत। ये शब्द हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इस वीडियो में हम दुनिया के कुछ सबसे प्रेरणादायक भाषणों के बारे में जानेंगे। हम उन शब्दों की ताकत को समझेंगे जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। हम उनकी कहानियां सुनेंगे और सीखेंगे कि ये आज भी हमें कैसे प्रेरित करते हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि शब्दों की ताकत कभी कम नहीं होती। मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक पादरी थे। वे अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट के एक बड़े नेता थे। उन्होंने सभी लोगों के लिए बराबरी की लड़ाई लड़ी। 1963 में उन्होंने अपना प्रसिद्ध आई हैव अ ड्रीम भाषण दिया था। यह भाषण उन्होंने वॉशिंगटन में जॉब्स और फ्रीडम के लिए निकाले गए एक बड़े मार्च में दिया था। मार्टिन लूथर किंग ने 2.5 लाख से ज्यादा लोगों के सामने अपने सपने के बारे में बात की। उन्होंने एक ऐसी दुनिया का सपना देखा था जहां उनके बच्चों को उनकी त्वचा के रंग से नहीं बल्कि उनके चरित्र से आंका जाएगा। विंस्टन चर्चिल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री थे। वे बहुत अच्छे वक्ता थे। उनके शब्दों ने ब्रिटिश लोगों को बहुत प्रेरित किया। जब ब्रिटेन पर नाजी हमले का खतरा मंडरा रहा था, तब चर्चिल ने अपना प्रसिद्ध वी शैल फाइट ऑन द बीचेस भाषण दिया था। उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करते हुए अपने देश के सामने मौजूद खतरे के बारे में बात की। चर्चिल के शब्द दृढ़ और प्रेरणादायक थे। उन्होंने वादा किया कि ब्रिटेन कभी हार नहीं मानेगा। उनके इस भाषण ने एक पूरे देश को उसके सबसे मुश्किल समय में हिम्मत दी। जवाहरलाल नेहरू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक महान नेता थे। 1947 में वे आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। भारत की आजादी की पूर्व संध्या पर नेहरू जी ने अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया था। उन्होंने भारतीय संविधान सभा को संबोधित करते हुए आगे आने वाली चुनौतियों और मौकों के बारे में बात की। नेहरू जी का यह भाषण एक जागृत करने वाला आह्वान था। उन्होंने अपने देशवासियों से एक नया भारत बनाने का आग्रह किया, एक ऐसा भारत जो न्याय, समानता और सभी के लिए मौकों पर आधारित हो। Section 5. The enduring impact. This section delves into the lasting influence of powerful speeches and the individuals who delivered them. ये भाषण हमें आज भी प्रेरित करते हैं। ये शब्दों की ताकत को उजागर करते हैं जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर जाती है। ये हमें शब्दों की ताकत की याद दिलाते हैं। ये शब्द हमारे दिलों में गूंजते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं और हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। दिलों को छू लेने वाली, विचारों को बदल देने वाली, इतिहास रच देने वाली शब्दों की ताकत। ये शब्द हमें एकजुट करते हैं, हमें प्रेरित करते हैं और हमें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का समानता का सपना आज भी हमारे दिलों में गूंजता है। उनके शब्द हमें न्याय के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके शब्द हमें न्याय के लिए लड़ते रहने, एक न्याय संगत और समान दुनिया बनाने के लिए कभी हार न मानने की प्रेरणा देते हैं।
उनके भाषण ने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित किया और आज भी हमें प्रेरित करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी विंस्टन चर्चिल का साहस और दृढ़ संकल्प हमें प्रेरणा देता है। उनके शब्द हमें अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण दिखाते हैं। उनके शब्द हमें कभी उम्मीद न छोड़ने, अपनी आस्था के लिए लड़ते रहने की प्रेरणा देते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों। उनके भाषण ने हमें दिखाया कि साहस और दृढ़ संकल्प से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक नए भारत का विजन आज भी उनके देश का मार्गदर्शन करता है। उनके शब्द हमें एकता और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। उनके शब्द हमें एक बेहतर भविष्य बनाने के महत्व की याद दिलाते हैं। उनके भाषण ने हमें दिखाया कि एकता और दृढ़ संकल्प से हम एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा भविष्य जहां सभी नागरिकों को अपनी क्षमता को पूरी तरह विकसित करने का अवसर मिले। ये शब्द हमें प्रेरित करते हैं कि हम अपने सपनों को साकार करें और एक बेहतर समाज का निर्माण करें। Section 6. Echoes of Inspiration. In this section, we delve into the power of words and how they resonate through time, inspiring generations. ये भाषण सिर्फ ऐतिहासिक दस्तावेज नहीं है, ये हमारे समाज की धड़कन है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ते हैं और भविष्य की दिशा दिखाते हैं। ये एक तरह से जिंदा हैं और आज भी हमसे बातें करते हैं। इन शब्दों में वो ताकत है जो हमें प्रेरित करती है, हमें सोचने पर मजबूर करती है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्द ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन में गूंजते हैं। उनके शब्द आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। ये नस्लीय न्याय के लिए लड़ने वाले युवा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हैं। उनके शब्दों में वो आग है जो आज भी जल रही है। वैश्विक चुनौतियों के बीच विंस्टन चर्चिल के शब्दों को नया महत्व मिला है। उनके भाषण हमें साहस और दृढ़ता की याद दिलाते हैं। ये हमें अत्याचार और दमन के खिलाफ मजबूती से खड़े रहने की याद दिलाते हैं। उनके शब्द हमें एकजुट करते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। जवाहरलाल नेहरू का एक मजबूत और स्वतंत्र भारत का विजन आज भी देश का मार्गदर्शन कर रहा है। उनके शब्दों में वो दृष्टि है जो हमें आगे बढ़ने की राह दिखाती है। देश के लोग प्रगति और विकास के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हम एक महान राष्ट्र का हिस्सा हैं और हमें मिलकर इसे और महान बनाना है। सेक्शन 7. फाइंडिंग योर वॉइस. ये महान भाषण हमें सिखाते हैं कि हम सबकी अपनी आवाज होती है। हमारे शब्दों में ताकत होती है। हम उनका इस्तेमाल दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। हो सकता है कि हम सबको दुनिया के मंच पर भाषण देने का मौका न मिले, लेकिन हम सब अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। हम अन्याय के खिलाफ बोल सकते हैं। हम उन लोगों के लिए खड़े हो सकते हैं जिन्हें दबाया जाता है। हम अपनी आवाज का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए कर सकते हैं। सेक्शन 8. द स्पीच विद इन. ये महान भाषण हमें सिखाते हैं कि असली नेतृत्व अंदर से आता है। यह अपनी आवाज को पहचानने और दूसरों को प्रेरित करने के लिए उसका इस्तेमाल करने के बारे में है। यह खुद से बड़ी किसी चीज में विश्वास करने के बारे में है। यह अपनी बात पर डटे रहने की हिम्मत रखने के बारे में है, चाहे यह कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। अपने शब्दों का इस्तेमाल रिश्ते बनाने, दूरियां मिटाने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए करने के बारे में। सेक्शन 9. अ ब्राइटर टुमारो. आज दुनिया को प्रेरणादायक आवाजों की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। हमारे सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन, गरीबी, असमानता और संघर्ष। लेकिन इन चुनौतियों के साथ साथ अवसर भी हैं। एक साथ आने के अवसर, एक बेहतर भविष्य बनाने के अवसर, एक ऐसी दुनिया बनाने के अवसर जहां सभी को तरक्की करने का मौका मिले। आइए हम इन महान नेताओं के शब्दों से प्रेरणा लें। आइए हम अपनी आवाज को पहचानें। आइए हम अपने शब्दों का इस्तेमाल एक बेहतर कल बनाने के लिए करें।